हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 26, दिन है सोमवार। तो पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं दवा लेने क्यों जाती हूँ, बार बार क्यों जाना होता है मेरा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आता होगा कि पता नहीं क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे करीब 3 साल हुए जा रहे हैं दवा खाते खाते। तो मुझे एसिडिटी की शिकायत है। सबसे पहले क्या है, मेरे यहाँ पर नाक के पास क्या है, यहाँ पर गांठ हो गई थी एक। तो वो क्या है, काफ़ी टाइट थी यहाँ से। तो मुझे ऐसा डर लगा था उस दिन कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ये कैंसर हो शायद। तो इस वजह से मैंने एक दिन मतलब इतनी डिप्रेशन सा हो गया था उस चीज़ से, मुझे बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी मुझे ऐसा नहीं लगा जैसा उस दिन लगा हुआ था कि शायद कहीं कैंसर तो नहीं है। तो मैं बार बार मतलब एक दिन वही बात दोहराना 2 दिन, तो उससे क्या है मेरा बीपी सा हो गया था एकदम। उससे ये लग रहा था कि आज तो गई शायद ऊपर। बता नहीं सकती, जो फीलिंग होती है वो हम लोग ही समझ पाते हैं, जिनको होता होगा। वैसे तो किसी को नहीं होना चाहिए, भगवान करे। तो ऐसा मेरे साथ था। तो मैंने सोचा क्यों इस बीमारी को आगे बढ़ाया जाए, इससे अच्छा तो मैं डॉक्टर के पास ही चलती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि चलिए आप डॉक्टर के पास चलिए, दिखा कर आती हैं कि ये मतलब ये कम क्यों नहीं हो रही। और यहाँ क्या है, इसके अंदर जो मांस बोलते हैं वो यहाँ से ऊपर उभर गया था। तो उससे क्या है, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। और उस समय क्या है, लॉकडाउन था। सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए हैं। तो आप लौट के जा ही सकते हैं 3 साल पीछे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय सन वही थी जिस समय क्या है सारे लोगों की मौतें हो रही थी। वो भी एक बहुत ही बुरा समय था जो हम सब लोगों की लाइफ में आया हुआ था, कोरोना वाला समय। तब तो ये लगा था कि शायद ज़िंदगी यहीं ख़त्म है, थम सी गई है। और बस मन मार कर ही जी रहे थे सारे लोग। तो फिर मैंने वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया जैसे तैसे करके। मेरे हस्बैंड और मैं गए हुए थे, हम दोनों। तो फिर डॉक्टर क्या है, खुद तो नहीं देख रहे थे, लेकिन दूर से ही उन्होंने अपने जो आ, अपने से छोटे होते हैं, जैसे कंपाउंडर वगैरह या कोई भी बोल सकते हैं, तो वो ही देख रहे थे। वो भी दायरे में रहकर, जो सीमा होती है उतनी ही दूरी से। तो वहीं से उन्होंने मेरे ऐसे टॉर्च लगा कर देखा हुआ था कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं है, फुल सी है, छोटी सी मात्र, और कुछ नहीं है। तो उसने वो दवा दी हुई थी मुझे, टैबलेट। तो तब तो मतलब इतनी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने वो टैबलेट खाई हुई थी लगातार 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो बीपी पूरे शरीर में ही हो गया, एकदम झंझना गया था ऊपर से लेकर नीचे तक, एकदम झंझना जाना। तो मैं ऐसे एकदम से डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, क्या नहीं हो गया। क्योंकि डर लगता ही है हमेशा से, इतनी साल हो गए कभी इतनी ऐसे परेशानी नहीं हुई बीपी वगैरह प्रॉब्लम। क्योंकि वैसे तो छोटी मोटी परेशानी तो सबको हो ही जाती है, लेकिन जो अजीब घुटन, सांस लेने में तकलीफ़, ये परेशानी अभी हुई थी। तो कुछ समय जब मैंने वो टैबलेट बंद कर दी, फिर मैंने डर की वजह से, 5 दिन की टैबलेट थी, ज़्यादा नहीं थी वो टैबलेट, लेकिन मुझे उनसे डर लग गया था। और उससे क्या है, मेरा दम सा घुटता था। जैसे वे किवाड़ फिर लेते तो ये लगता मैं सांस नहीं ली जा रही, सांस नहीं ली जा रही। तो मैं अचानक से बाहर भागती कि कहीं शायद मुझे चैन मिले। तो मुझे ना बाहर हरा भरा काफ़ी अच्छा लगता था बाहर देखकर। उससे क्या है, मेरा मन खुश हो जाता और थोड़ा रिलैक्स सा महसूस होता था। तो ये ऐसा मुझे काफ़ी टाइम तक थोड़ा चला। और फिर मुझे
फिर मुझे प्रॉब्लम हो गई, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। और ना मैं योगा वगैरह भी करती थी, एक्सरसाइज वगैरह, तो मेरा ध्यान ना उस पर ही जाता था। तो या तो टेंशन की वजह से समझ सकते हैं आप लोग, या कैसे भी मान सकते हैं। तो उससे मेरे एसिडिटी की शिकायत हो गई। तो एसिडिटी की फिर मुझे होम्योपैथिक दवाई मैंने ली हुई थी अपने यहाँ, यहीं पर धौलपुर में। ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है पर अच्छा खासा फिर भी ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर टैबलेट नहीं सॉरी, होम्योपैथिक दवाई ली हुई थी। कम से कम 3 महीने तो मैंने 3 साढ़े 3 या 4 महीने करीब समझ लो, तो मैंने वो टैबलेट चलाई, तो मुझे उससे आराम नहीं मिला। मुझे ऐसे यहाँ पर सीने पे लगता था कि एकदम भारी भारी महसूस होता था। ऐसा लगता बहुत भारी है, वज़न रखा हुआ है, और भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी। तो आप समझ सकते हैं, भूख ना लगे और पूरा शरीर लीवर से ही टिका होता है हमारा। और फिर मेरे साथ ऐसी हरकत कई बार, मतलब 2-3 बार हुई थी, बीपी वगैरह। फिर उसके बाद एक रात सोमवार का दिन था उस दिन, और भोलेनाथ का मैं उन पर भी विश्वास करती हूँ ज़्यादा। तो उस दिन क्या है, पूरी रात इतनी बुरी गई थी वो रात भी मेरी, कि पूरी रात मैंने बैठकर निकाली हुई थी। क्योंकि पता नहीं है शरीर में क्या हो रहा था, एकदम से हाथ कभी इधर साइड का सुन्न हो जाता, कभी इस साइड का सुन्न हो जाता, कुछ ना कुछ मुझे परेशानी हो ही जा रही थी। तो और बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी, बस मुझे रोना ही रोना। तो उस रात मैं पूरी रोती रही, इन्हें जगाती रही कि आप चलिए। अब ये बोले कि इतनी रात को तुझे कहीं नहीं ले जा सकते हैं दिखाने के लिए, सुबह होने दे तब मैं तुझे दिखाने ले जाऊंगा। तो फिर वो सुबह इतनी बेकार थी, बहुत ही मनहूस, वो आप समझ सकते हैं कि जब कोई हमारे साथ ऐसी घटना या कुछ हो जाती है तो बहुत ही बुरी लगने लगती है। अक्सर दिन तो मनहूस नहीं होती, रात ही कुछ ज़्यादा होती हैं, और रात लंबी भी लगती है। तो फिर सुबह हो गई, सुबह का इंतज़ार करते करते फिर सुबह हम गए हुए थे 9 बजे करीब। तो फिर हमने वहाँ पर सोनोग्राफ़ी कराई। सोनोग्राफ़ी कराकर देखते हैं कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो उसमें एसिडिटी आई थी, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मली, जिसमें क्या है विटामिन डी की कमी वगैरह थी। और शायद मैंने क्या है हकबकाने के चक्कर में, मतलब ऐसे भी डर लगता है, तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं सही से कि मुझे कोई परेशानी है कि नहीं है। वैसे ही मुझे डॉक्टर से उनसे डर लगता है, तो मैंने पूछा ही नहीं। उस समय तो ये था कैसे भी करके ठीक हो जाऊँ मैं बस। तो फिर मैं डॉक्टर के पास, अब ये बोले कि आप अब यहीं पर दिखाएं, धौलपुर या फिर आगरा दिखाएं, क्योंकि धौलपुर तो चलाते चलाते ज़्यादा टाइम हो गया है। दवा 4 महीने खा ली, और मैं उससे पहले भी बीच में जब होम्योपैथिक की खा रही थी, तो मैंने एक डॉक्टर और था जिस पर जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं, टैबलेट वगैरह, तो वो मैंने ली हुई थी। तो उससे भी मुझे परेशानी हो रही थी। जो लिक्विड पाउडर था, इलेक्ट्रिक पाउडर बोलते हैं शायद, ऑरेंज वाला था वो, तो उससे भी मुझे परेशानी हुई थी, झंझनाहट सी पूरे शरीर में। तो मैं एकदम अंदर से डर गई थी, ये लगता था कौन सी टैबलेट खाऊं, कौन सी नहीं खाऊं, मैं नहीं खाऊं, तो ऐसे डर लगता था। इस वजह से मैंने होम्योपैथिक चलाई हुई थी यहाँ पर धौलपुर में। तो फिर ये बोले कि यहीं चलानी है टैबलेट, यहीं दिखाना है या फिर आगरा। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं दिखाना, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है मुझे परेशानी है क्या। तो इससे अच्छा हम लोग चलते हैं आगरा। तो फिर हम लोग आगरा गए हुए थे उसी दिन। और ना शरीर में इतनी जलन हो रही थी पूरे शरीर में मेरे में, कि जैसे किसी ने जला दिया है, ऐसे शरीर हो रहा था, ऊपर से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल भी चैन नहीं, हाथ सारे सब पूरे शरीर में जलन ही जलन। तो फिर हमारे एक रिलेशन में है, वो जानते थे किसी डॉक्टर को, तो उस डॉक्टर को हमने दिखाया हुआ था।
तो उस डॉक्टर ने क्या है 10 दिन की दवा दी हुई थी कि 10 दिन बाद तुमको आना है। लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं गई हुई थी, 10 दिन बड़ी मुश्किल से कटे हुए थे, क्योंकि वो उन 10 दिनों में क्या है, एक दिन की 20 टैबलेट होती थी और एक दिन में 20 टैबलेट खाना, उसके बाद सिरप पीना। सिरप भी कई थी, इतना याद नहीं है, 4 सिरप, वो भी 2-2 3-3 टाइम 4-5 सिरप हो, और फिर ऊपर से इतनी सारी टैबलेट एक दिन की 20, तो हम लोग परेशान हो ही जाते हैं। इतना मैंने अपनी लाइफ में कभी भी दवा नहीं खाई जितनी मैंने इस समय खाई हुई थी। तो मुझे क्या है, गुस्सा सी आ रही थी अंदर से, मुझे लग रहा था मुझे टैबलेट नहीं खानी, मैं नहीं खाऊंगी। और वो खाई हुई थी, वो भी मेरे शरीर में अलग अलग असर देती थी। जैसे मैं सो जाती, सोने के बाद रात में क्या होता है, एकदम सीने पे धक 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 करके, और अचानक मैं हड़बड़ा कर ऐसे खड़ी हो जाती, डर जाती कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, शरीर कँप जाता पूरा। तो मेरे साथ बड़ी मुश्किल से, तो ऐसे हमें लगता ही है कि हमें टैबलेट नहीं खानी। तो मैंने क्या है 6 दिन टैबलेट नहीं खाई, तो मुझे अच्छा लग रहा मेरी टैबलेट नहीं खाई, क्योंकि उन टैबलेट का असर इतना होता है कि हमें नींद काफ़ी ज़्यादा आती है। तो मुझे ऐसी नींद आती थी, नशा सा रहता था, सर घूमना सा, क्योंकि टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर मेरी क्या है हालत और गिर गई थी 6 दिन के बाद। फिर वही एक दिन से अचानक से गैस बनने लग गई शरीर में। मेरा मन हो रहा था घूमने का कि मुझे पार्क घूमने जाना है, मुझे ले चलो हरे भरे में, और बच्चे भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा हम सब साथ में चलेंगे। लेकिन एंड टाइम पे क्या है, जाने को बोला था इन्होंने कि रेडी हो जा, तब तक क्या है मेरे दर्द शुरू हो गया और गैस बनने लग गई। तो मुझे ये भी नहीं पता था गैस ऐसे बनती है, तो पेट में दर्द चालू हो गया, जैसे अपनी कोई पुर्जे ख़राब हो जाते हैं ना, ढीले हो जाते हैं, वैसा ही महसूस हो रहा था नीचे। तो फिर हमारा वहाँ जाना कैंसिल हो गया। और फिर ना इतनी हालत ख़राब हुई थी मेरी कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती थी। इतनी कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा, शायद बच्चे हुए हों तब हुई कि नहीं, उससे भी ज़्यादा मुझे तो लग रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से वहीं जाना पड़ा डॉक्टर के पास। पहले तो मुझे था कि एक और डॉक्टर था, उसको दिखाना है हमें, लेकिन नहीं, ये बोले इसी पे दिखाएंगे, दोबारा से जाएंगे तो दोबारा से कोर्स शुरू करेंगे, कि डॉक्टर का कोर्स होता है 6 महीने खाना है आपको, 9 महीने खाना है, तब क्या है आप सही हो जाओगे, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो फिर वो शुरू से शुरू करेगा, तो इस वजह से ये बोले नहीं इसी डॉक्टर पे हमें दिखाना है। तो हमने उसी डॉक्टर को दिखाया हुआ था, और ना उसकी दवाई वगैरह 7-8 हज़ार रुपये से कम नहीं होती थी, साथ में ही पेट्रोल डीजल 1 हज़ार। तो हमें महीने में कितनी महंगी दवाइयाँ पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा। और वो भी करीब 9 महीने तो थी ही थी, उसके बाद मैं रुक रुक के थोड़ा जाती थी, जैसे टैबलेट ज़्यादा ले जाना। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खाई हुई थी टैबलेट। फिर क्या है, अभी पूरी 1-1.5 साल की करीब अभी ये निकल के गई है, मार्च के महीने में मैंने टैबलेट क्या है खाना बंद कर दिया। तब से मैं नहीं खा रही थी बिल्कुल भी, बस एक सिरप थी उसी को पीती थी सुबह शाम, वो भी कभी कभी एक टाइम कर दी थी मैंने, क्या सुबह ही सुबह पीऊँगी सिर्फ, वो भी ऑलरेडी लोहे वाला, वो छोटा सा ढक्कन होता है ना, वही प्लास्टिक वाला था, थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं उसी को पीती थी। लेकिन अचानक से एक दिन क्या है मेरे गले में, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो एक दिन मैं खाना खा रही थी, अभी की बात है ये, तो खाना नहीं, सॉरी, इनके साथ में नाश्ता कर रही थी, पोहा खा रही थी और साथ में ही चाय पी रही थी। तो वो क्या है मेरे गले में एकदम से फंस गई। वैसे तो मैं बोलते बोलते मतलब खा लेती हूँ, बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं होती, पता नहीं क्यों हो गई उस दिन, बात कर रही थी और अचानक से ऐसे फंस गया मेरे गले में। तो ऐसे लगा कि बस अब तो गए, आज तो गए, आज नहीं बचने वाली मैं बिल्कुल भी। तो मैं मतलब मुझे मुँह से ना तो आवाज़ निकल रही थी, सांसें भी क्या है, ये लग रहा था कि सांस नहीं जा रही अंदर।
तो मैं इनको ऐसे बोल रही थी कि ऐसे थपथपाओ पीठ को। तो इन्होंने फिर बोला मुँह से कि अच्छा पीठ में यहाँ पर थपथपाना है। मैं मुंडी हिला दी, हाँ ऐसे ही थपथपा दो। क्योंकि उस समय क्या होता है हमें समझ नहीं आता, जब समझ में आता है लोग कैसे ऐसे ही शायद चले जाते हैं, पता नहीं चलता। तो फिर जल्दी से इन्होंने इशारा किया कि पानी पी, पानी ले, पानी दिया मुझे। तो मैं जल्दी से पानी पिया। उसके बाद क्या है मुझे थोड़ा सही सा लगा, आराम सा लगा। और ऐसा ही मेरे साथ एक नहीं, एक दिन और हुआ था हल्का सा, तो 1-2 बार ऐसा हो चुका है। उसके बाद जैसे ही दिन और निकलते गए, तो ये तो अभी की बात है, तब से क्या है मैं ठीक चल रही थी इतने महीने से। ये अगले जब मैं आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी गोवर्धन परिक्रमा वाली वीडियो, तो उससे कुछ ही दिन पहले की बात है ये, तभी से मुझे शुरू हो गया है इसी महीने। तो उसके बाद अभी मैं कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हुआ है, मतलब उसी महीने के बाद से ही मतलब परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। तो वो दवा लेने गई थी सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो तभी की बात है वो 2-4 दिन पहले ही। तो मैं सो रही थी और सोते सोते क्या है अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा हाथ क्या है, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और ये लग रहा था पूरा टूट ही गया है, रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। अजीब अजीब हरकत हो रही थी, ऐसा लग रहा था ऐसे इसमें इसके अंदर कुछ दौड़ रहा है, खून दौड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ना मैं इतनी घबरा गई थी कि जल्दी से खड़ी हुई, फटाफट से इन्हें मैंने जगाया कि देखिए मेरे हाथ पर क्या हो गया। मैंने कहा ऐसे मल दो, तो इन्होंने क्या है मला, सोते सोते ही जल्दी। तो बोले कि ठीक हुआ। मैंने कहा नहीं अभी ठीक नहीं हुआ है। तो फिर मला, फिर मैंने अपने हाथ को ऐसे करती रही, दूसरे हाथ से रगड़ती रही, लाइट जलाकर बैठ गई थी मैं। तो फिर तब जाकर मुझे आराम मिला थोड़ा बहुत। लेकिन उसके बाद क्या है पूरे शरीर में मेरे में क्या है जलन हो गई थी पूरे शरीर में दोबारा। तो मैं समझ गई ये मुझे एसिडिटी की शिकायत हो गई है थोड़ी, क्या फ़ायदा अब इससे, जब मुझे दोबारा दिक्कत होने लग जाए, इससे अच्छा तो मुझे दिखाना ही ठीक है। इतने टाइम तक तो दवा खाई है, अब और खा कर मतलब देखते हैं शायद ऐसा डॉक्टर जो एकदम से बीमारी ख़त्म कर दे। तो इस डॉक्टर की मैं पहले बात कर रही थी जिस पर अब मैं दिखाने गई हूँ, ये किसी ने बताया हुआ था, बहुत से हमारे जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो ठीक होकर आ चुके हैं। जिसकी खाने की नली होती है उसमें दिक्कत थी, वो भी लोग ठीक हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, और खुद के मेरे भाई हैं बड़े वाले, उन्हें क्या है हाथों में दिक्कत थी, सूजन थी, तो उनको भी टैबलेट यहीं पर चली हुई थी 6 महीने शायद, तो वो भी ठीक हो चुके हैं। अब मैंने अभी उनसे डॉक्टर से पूछा नहीं है कि मुझे कितने दिन की टैबलेट खानी है कितनी नहीं है, अभी पता चलता है। अभी तो 10 दिन की दी हुई थी और अभी मुझे दी हुई है उन्होंने 20 दिन की, तो 30 तारीख को बुलाया है। तो अभी 1 महीना हुआ है टैबलेट खाते हुए। अब देखते हैं कब तक दवाई चलती है। मैं तो ये बोल रही हूँ बस ये मेरी बीमारी क्या है जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान आ गई हूँ, मतलब हो गई हूँ सॉरी। टैबलेट खाते खाते इतनी टैबलेट मैंने कभी नहीं खाई। और आप लोगों के साथ ना सारी बातें करके क्या है मेरा मन एकदम से अच्छा हो गया है। मेरे अंदर बिल्कुल वो नहीं है अंदर से कि मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो गाइस आप लोग दुआ कीजिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। आप लोगों के साथ और सपोर्ट की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग दुआ करेंगे तो शायद मैं जल्दी ठीक हो सकती हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज की वीडियो ना काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, फिर कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।